बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, आपको पता है इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख का समा है पूरे पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में रात जब हमारे अरशद शरीफ शहीद साहब का जनाजा यहाँ पर पहुँचा तो पूरे इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में एक शोक का समा था। पूरा इस्लामाबाद उमड़ आया था वहाँ पर जैसे खाकी को वसूल करने के लिए। मुराद सईद जो हमारे पिछली गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने आकर मैयत को वसूल किया। नाजरीन, जैसे ही मैयत जो है उनके वर्सा तक पहुंची और वर्सा ने जब उनको देखा तो नाजरीन इतना रिक़त अमेज़ लम्हा था वो। उनकी बेटी जिस तरह अपने बाप की मैयत पर रो रही थी, मैं कहता हूं कि ऐसा एक किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सारे हमारे सीनियर सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे और वो रात को जिस तरह मैयत आने का ऐलान हुआ तो उससे पहले ही वो वहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। नाज़रीन, बहुत बड़ा एक सदमा है, बहुत ज़्यादा दुख वाली घड़ी है और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सदमे में है, बहुत ज़्यादा दुख में है और गुस्से में भी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो कौन से राज थे, वो कौन सी चीज़ें थीं जो अरशद शरीफ अपने सीने में जो है वो छुपाए बैठे थे और वो उसको अनाउंस करने लगे थे। और ये इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो पेश आया और उनको अपनी कीमती जान से हाथ धोने पड़े। नाज़रीन, नैरोबी पुलिस जो है उनका मौक़िफ़ भी सामने आया और उन्होंने कहा है कि ये एक हादसा था। हमने एक चोरी शुदा एक गाड़ी को जो है ट्रेस आउट करना था और हमने वो समझ के इसको रोका और हमने फायर कर दिया। नाज़रीन, इतनी भी हमाकत नहीं होती क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो भी कह लें कि इसी तरह की पुलिस है और वो इतनी तगड़ी और क्रिमिनल किस्म की वहाँ की पुलिस है कि उन्होंने जो है वो कोई किसी भी बंदे को अगर मरवाना हो आपने तो उनकी पुलिस को अगर आप हायर करते हैं तो वो आराम से मार देते हैं चंद डॉलर्स के लिए। उनका मौक़िफ़ ये सामने आया कि जी हमें गलती से ये हुआ। अगर गलती हुई थी नाज़रीन उनसे तो सिर्फ एक बंदे को उन्होंने टारगेट करना था। अगर पूरी गाड़ी में दूसरे लोग भी बैठे थे वो ज़दो को भी नहीं हुए, वो ज़ख्मी भी नहीं हुए, सिर्फ एक बंदे को टारगेट कर कर उन्होंने बाद में गलती जो है वो डिक्लेयर कर दी। बहरहाल हमारे पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसकी अब छानबीन करने के लिए हमारी टीमें तश्कील दे दी गई हैं और बहुत जल्द हमारी टीमें जो हैं वो वहाँ पर जाएंगी और वहाँ से असल हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम तक जो है वो पहुँचाएंगी। नाज़रीन, इसके अलावा हुकूमत वक्त ने जिस तरह ही उनका डेड बॉडी को पाकिस्तान में पहुंचाया तो उनकी लवाहकीन की तरफ से एक और जो मेन जो चीज़ थी जो इस वक्त डिस्कस हो रही है वो ये थी कि उसका जो है दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए और पोस्टमार्टम हो चुका है। उसकी रिपोर्ट भी मंज़र-ए-आम पर आने वाली है। जैसे वो रिपोर्ट्स भी आएंगी वो भी आपसे शेयर की जाएंगी। और अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम जो है वो हो चुका है और कल उनका नमाज जनाजा, बहुत बड़ा जो है एक नमाज जनाजा का ऐलान हुआ है। फैसल मस्जिद में 2 बजे उनका नमाज जनाजा जो है वो अदा किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान से जितने भी अरशद शरीफ साहब को चाहने वाले लोग हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। फैसल मस्जिद में कल बहुत बड़ा तारीख़ी जो है उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। जो दोस्त हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी हमारा मैसेज है कि जो दोस्त अरशद शरीफ साहब को मोहब्बत करते हैं और वो इस जनाजे में शिरकत करना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो आएँ। और अरशद शरीफ जितने टैलेंटेड, जितना बड़ा नाम, जितना मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे, उनको जो है आप उनके जनाजे में शिरकत कीजिए और सवाबे दरैन भी हासिल कीजिए। और पूरे पाकिस्तानी कौम से हम ये भी दरख्वास्त करते हैं कि इस शहीद के लिए बहुत ज़्यादा दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसकी शहादत को कबूल करे और इसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला
मकाम अता करे। जो भी अपडेट्स होती हैं अरशद शरीफ शहीद के बारे में, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं या जो भी चीज़ें नई हक़ाइक़ जो सामने आएंगे वो हम आप तक इंशाअल्लाह ताला इसी तरह वीर जी और उसकी सारी टीम आप तक वो पहुँचाने की भरपूर कोशिश करती रहेगी। कल अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा है और उसमें शिरकत की पूरे पाकिस्तान को जो है वो इल्तिजा है कि वो आएँ और अरशद शरीफ साहब को आखिरी उनका दीदार भी करें और उनको सुपुर्द खाक जो है वो किया जाए। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि इनकी फैमिली के साथ भरपूर इंसाफ होगा और इसके अलावा जो भी अपडेट्स होती हैं वो हम आप तक पहुँचाएँगे। ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।